बहुत समय पहले महाभारत का महान युद्ध होने वाला था। पांडव और कौरव आमने सामने थे। उसी समय भीम का पुत्र बर्बरीक बड़ा हो चुका था। वह अत्यंत वीर और शक्तिशाली था। बचपन से ही उसने भगवान शिव और माँ दुर्गा की कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे 3 अद्भुत बाण मिले। ये बाण साधारण नहीं थे। बर्बरीक कहता था, पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करेगा, दूसरा बाण सबका अंत कर देगा और तीसरा बाण उन्हें फिर से मेरे तरकश में वापस ले आएगा। इसी कारण उसे 3 बाणधारी कहा जाने लगा। अब हुआ यूं कि बर्बरीक ने अपनी माँ से वचन दिया था कि वह हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देगा। उसकी नजर में यही सच्चा धर्म था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक भी युद्धभूमि की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में अद्भुत तेज था। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में उससे मिले। उन्होंने हंसते हुए पूछा, वीर, तुम्हारे पास कितने बाण हैं और उनसे क्या कर सकते हो? बर्बरीक ने बड़े गर्व से कहा, मेरे पास केवल 3 बाण हैं और इनसे ही मैं पूरी पृथ्वी का युद्ध समाप्त कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने सोचा, ये तो अद्भुत शक्ति है, लेकिन अगर यह युद्ध में उतरा और हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दिया तो स्थिति बदलती रहेगी, धर्म की स्थापना असंभव हो जाएगी। तब कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, मुझे तुमसे दान चाहिए। बर्बरीक ने तुरंत उत्तर दिया, भगवान, मैं तो दानवीर हूँ, बताए क्या चाहिए? कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। एक पल को बर्बरीक चौंका, लेकिन अगले ही क्षण मुस्कुराया। यदि यह ब्राह्मण मांग रहा है तो अवश्य कोई बड़ा कारण होगा, और बिना संकोच उसने अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, वीर बर्बरीक, तुम्हारा सिर इस युद्ध का साक्षी रहेगा, और जब कलयुग आएगा तब लोग तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी और उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। युद्ध समाप्ति तक बर्बरीक का सिर ऊंचाई पर रखकर सारी महाभारत की लड़ाई देखता रहा। आज वही बर्बरीक, शीशदान करने वाले महावीर, हमारे खाटू श्याम बाबा हैं। राजस्थान के खाटू धाम में लाखों भक्त उनकी शरण में पहुंचते हैं और पुकारते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा।